दोस्तों, क्या आप जानते हैं जहन्नम कैसी होगी? यहाँ जहन्नमियों को किस तरह के अज़ाबात दिए जाएंगे? ये किस तरह से अल्लाह ताला को पुकारेंगे और इनके पुकार पर अल्लाह ताला क्या जवाब देगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन जहन्नम इस तरह लाई जाएगी कि इसके 70,000 लगाम होगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते इसे खींच रहे होंगे। ये भी कहा जाता है कि कयामत के दिन जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी। इसकी 2 आंखें होगी जो देखेगी, 2 कान होंगे जो सुनेंगे और एक जबान होगी जो बोलेगी और कहेगी, मुझे 3 लोगों पर मुकर्रर किया गया है, हर सरकश जालिम पर, हर उस आदमी पर जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को पुकारता हो और मुजस्समा बनाने वालों पर। दोस्तों, जहन्नम की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर एक बड़ा और भारी पत्थर जहन्नम के किनारे से डाला जाएगा तो वो 70 बरस तक इसमें गिरता जाएगा, फिर भी इसके तह तक नहीं पहुंचेगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अगर जहन्नम से सुई के नाके के बराबर सुराख खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब इसकी गर्मी से मर जाए। और कसम खाकर कहा कि अगर जहन्नम का कोई दारोगा यानी मुहाफिज और निगरान अहले दुनिया पर जाहिर हो तो जमीन के रहने वाले सब के सब इसकी हिब्बत से मर जाए। और कसम के साथ बयान किया कि अगर जहन्नमियों की जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो कांपने लगे और इन्हें करार ना हो, यहाँ तक कि नीचे की जमीन तक धंस जाए। दोस्तों, जहन्नम की आग इस दुनिया से 70 गुना ज्यादा गर्म होगी। जहन्नम में मुख्तलिफ तबकात, वादी और कुएं हैं। बाज वादियाँ ऐसी हैं कि जहन्नम भी हर रोज 70 मरतबा या इससे भी ज्यादा उनसे पनाह मांगता है। लोहे के ऐसे भारी गुर्जों से फरिश्ते मारेंगे कि अगर कोई गुर्ज जमीन पर रख दिया जाए तो तमाम जिन्नो इंसान जमा होकर इसको उठा नहीं सकते। कुफार जान से आजिज आकर बाहम मशवरा करके दारोगा जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे कि ए मालिक, तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे। मालिक अलैहिस्सलाम 1000 बरस तक जवाब न देंगे। 1000 बरस के बाद फरमाएंगे, मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी नाफरमानी की। 1000 बरस तक रब्बुल इज्जत को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे। वो 1000 बरस तक जवाब न देगा। इसके बाद फरमाएगा तो ये फरमाएगा, दूर हो जाओ, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात न करो। उस वक्त कुफार हर किस्म की खैर से नाउमीद हो जाएंगे और गद्दी की आवाज की तरह चिल्लाकर रोएंगे। इब्तिदाअन आंसू निकलेंगे, जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो इनके आंखों से खून निकलना शुरू होगा। रोते रोते गालों में खंदकों की तरह गड़े पड़ जाएंगे। रोने की वजह से खून और पीप इस कदर होगा कि अगर इसमें कश्तियां डाली जाए तो चलने लगे। काफिरों के लिए एक और अलमनाक अजाब होगा जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह दुखान में किया है, जिसका तर्जुमा है कि इसे पकड़ लो, फिर घसीटते हुए बीच जहन्नम तक पहुंचाओ, फिर इसके सर पर सख्त गर्म पानी का अजाब बहाओ। इससे कहा जाएगा, चकता जा, तू तो बड़ा जी इज्जत और बड़े इकराम वाला था। इस आयत की वजाहत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोलता पानी काफिर के सर पर डाला जाएगा तो ये इसके सर में छेद करके जिस्म के अंदर के तमाम अज़ा को जला डालेगा और फिर ये अज़ा पाखाने के रास्ते से निकलकर इसके कदमों में आगे रहेंगे। सर में छेद करने के बाद सबसे पहले कोलता पानी काफिर के दिमाग को जलाएगा, जो इसके मकरू ख्वाहिशात, बातिल नजरियात और मुशरिकाना अकायद का मरकज था। जिस दिमाग से वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए नत नए दलाइल गढ़ता रहा, जिस दिमाग से वो इस्लाम की राह रोकने के लिए बड़े बड़े मंसूबे और साजिशें तैयार करता रहा, उसी दिमाग से इस अलमनाक अजाब का आगाज किया जाएगा। इस अलमनाक अजाब के मुस्तहिक वो लोग होंगे जो दुनिया में बड़ी ताकत, इक्तिदार और गलबे के मालिक रहे होंगे। दुनिया की निगाह में इनकी बड़ी इज्जत और आन बान होगी। इसी ताकत, गलबे और इक्तिदार के नशे में वो इस्लाम को नीचा दिखाने और मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटाने का हर हरबा इस्तेमाल करते रहे होंगे। कुरान मजीद में ऐसे लोगों की मकारियां और चलबाजियों का जाबाजा जिक्र फरमाया गया है। जहन्नम के शदीद अजाबों में से एक अजाब ये होगा कि काफिरों के हाथ और पांव भारी जंजीरों से बांधकर इंतहाई तंग व तारीक कोठलियों में टूंस दिए जाएंगे और ऊपर से दरवाजे सख्ती से बंद कर दिए जाएंगे। ना हवा का गुजर होगा, ना रोशनी की किरण ही नजर आएगी, ना कोई राह फरार होगा। इस हालत में काफिर मौत को पुकारेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। इरशाद बारी ताला है, जब मुजरिम लोग जहन्नम की तंग व तारीक कोठली में मशक़े किस कर पहन के जाएंगे तो अपने लिए मौत को पुकारेंगे। उस वक्त इनसे कहा जाएगा कि आज एक मौत को नहीं, बहुत सी मौतों को पुकारो। इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह फुरकान में भी मौजूद है। आग की तंग और तारीक कोठलियों का दर्दनाक अजाब किन जालिमों को दिया जाएगा? सूरह फुरकान की आयत में अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब भी दिया है। इरशाद बारी ताला है, बात यह है कि ये लोग कयामत को झूठ समझते हैं और कयामत के झुटलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। दोस्तों, जहन्नम आग ही आग है। सर से पांव तक मुजरिमों का सारा जिस्म आग में ही जल रहा होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बाज मुजरिमों के चेहरों पर आग के शोले बरसाने और चेहरे को आग से तपाने का खुसूसी जिक्र फरमाया है। कुरान मजीद की सूरह इब्राहिम में इरशाद बारी ताला है कि आप इस दिन गुनहगारों को देखेंगे कि जंजीरों में मिले जुले एक जगह जकड़े हुए होंगे। इनके लिबास गुंदक के होंगे और आग इनके चेहरों पर भी चढ़ी हुई होगी। दोस्तों, जहन्नम में जहरीले सांपों और बिच्छू के डसने का अजाब भी होगा। सांप और बिच्छू दोनों इंसान के दुश्मन समझे जाते हैं और दोनों के नाम में इस कदर खौफ और वहशत है कि
अगर किसी जगह सांपों और बिच्छुओं का ठिकाना हो तो वहाँ रिहाइश इख्तियार करना तो दूर की बात, कोई शख्स गुजरने का खतरा भी मोल लेने को तैयार नहीं होगा। बाद सांपों की शक्ल शुबाहत, रंगत, तवालत और हरकत और सकनात ऐसी होती है कि इन्हें देखते ही इंसान के औसात खता हो जाते हैं। सांप या बिच्छू ज्यादा से ज्यादा किस कदर जहरीला हो सकता है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं हो सकता। लेकिन तजुर्बात के बिना पर बाज़ कुतब में शाया होने वाली तफसीलात से ये फैसला करना मुश्किल नहीं कि सांप इंतहाई खतरनाक और इंसान का जानलेवा दुश्मन है। जहन्नम से पहले कब्र में भी काफिरों को सांपों के डसने का अजाब दिया जाएगा। चुनांचे अजाब कब्र की तफसील बयान फरमाते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर जब मुनकर नकीर के सवालों के जवाब में नाकाम हो जाता है तो इस पर 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। कब्र के सांप के बारे में इब्न हबान रहमतुल्लाह अलैहि की रवायत में ये भी बताया गया है कि एक अजदही की 70 मुंह होंगे जिनसे वो काफिर को कयामत तक डसता रहेगा। जहन्नम के सांप के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका कद ऊंट के बराबर होगा और इसके एक बार डसने से काफिर 40 साल तक तकलीफ महसूस करता रहेगा। कब्र में और जहन्नम में डसने वाले सांप यकीनन दुनिया के सांपों के मुकाबले में हजारों गुना जहरीले, खतरनाक और वहशतनाक होंगे। दोस्तों, मौजूदा जिसामत में जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करना चूंकि नामुमकिन होगा, इसलिए जहन्नम की जिसामत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा जो कि बजाते खुद एक अजाब की सूरत होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जहन्नम में काफिर का एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। बास काफिरों के काल की मोटाई 3 दिन के मुसाफत के बराबर होगी। बास की मोटाई 42 हाथ यानी कि 63 फुट के बराबर होगी। ये फर्क काफिरों के अमाल के फर्क की वजह से होगा। बास काफिरों के दोनों कंधों का दरमियानी फासला तेज रू सवार की 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगा। बास काफिरों की सिर्फ कान और कंधे के दरमियान 70 साल की मुसाफत का फासला होगा। बास काफिरों के बैठने की जगह मक्का और मदीना के दरमियान मुसाफत के बराबर होगी, यानी 410 किलोमीटर। बास काफिर जहन्नम की वसी और इस कोने में समा जाएंगे। बास काफिरों के बाजू और राने पहाड़ के बराबर होगी। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बड़ा खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म अता फरमाया है। अगर इसी मुतनासिब जिस्म में कोई एक सा उज़्व भी गैर मुतनासिब होता तो इंसान की शक्ल बड़ी बद्दी और मज़ाक खेज होती। दोस्तों, जिस तरह आग इंसानी जिस्म को जला देती है, इसी तरह शदीद सर्दी भी इंसानी जिस्म को जला देती है। इसलिए जहन्नम में शदीद सर्दी का अजाब भी होगा। जहन्नम के इस तबके का नाम ज़महरीर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।